शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5वीं के एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि 8वीं बोर्ड के एग्जाम 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। प्रदेश के सभी डाइट्स को इसकी जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। इन दोनों क्लास की परीक्षाओं में प्रदेश भर में 25 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। बीकानेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का जिम्मा रामगोपाल शर्मा को दिया गया है। शर्मा इस समय बज्जू के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। किसानों को नहरी पानी देने की मांग को लेकर लूणकरणसर से श्रीगंगानगर तक नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया। दरअसल किसान आनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर आंदोलन शुरू किया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि से वार्ता के बाद भी चक्का जाम किया जा रहा है। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखने का आश्वासन जरूर दिया था। दोपहर 12 बजे तक बाजार में कुछ दुकानें बंद और कुछ खुली नजर आई। नेशनल हाईवे पर किसानों ने रास्ता बंद किया। नोखा गांव में स्थित 80 वर्ष पुराने शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। शनिवार को पूर्व सरपंच मेघ सिंह राठौर के नेतृत्व में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शिलालेख स्थापना की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आयोजित पूजन कार्यक्रम में 11 दंपतियों ने भाग लिया। नोखा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का मुख्य पेपर दिया। निजी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जयपुर में बदमाशों ने एयरटेल पेमेंट बैंक के कैश कलेक्शन एजेंट को बीच सड़क पर लूट लिया। कार सवार 4 से 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो 20 सेकंड में 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना का शनिवार को वीडियो सामने आया है। इसमें सभी बदमाशों ने कपड़े से चेहरा छुपा रखा है। बदमाश डंडे से पीटकर बैग छीनते दिख रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने उस पर पिस्तौल भी तान दी थी। पुलिस अब CCTV के आधार पर वारदात करने वालों की पहचान करने में जुटी है। OTP फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बाद अब साइबर ठग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें परिचित का फोन या वीडियो कॉल आता है जो पैसे की डिमांड करते हैं। सामने वाली की आवाज और चेहरा AI की मदद से परिचित की तरह ही दिखता है। रुपए मांगने वाले को रिश्तेदार समझकर लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। देश में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर छिड़ी बहस के बीच राजस्थान हाईकोर्ट के जज उमाशंकर व्यास ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि न्यायिक अधिकारी भी एक्स्ट्रा टाइम देकर टारगेटेड केस को निपटा रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि लंबे समय तक ये ठीक नहीं है। सीकर पुलिस ने शनिवार को सेना के जवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। जवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 फरवरी की सुबह एक व्यक्ति से 5.80 लाख रुपए लूटे थे। सूचना पर जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो जवान का साथी दूसरी मंजिल से कूद गया। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। जवान छुट्टी पर आया हुआ था और 22 फरवरी को वापस जाना था। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार सुबह बीकानेर श्रीगंगानगर हाईवे को जाम कर दिया। 13 MD टोल नाके समेत 5 जगह किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि अनूपगढ़ शाखा नहर में किसानों के हक का पूरा पानी छोड़ा जाए। मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रहेगा। या तो यहाँ से पानी लेकर जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। इस दौरान रावला के किसान श्रवण सिंगाठिया ने गाना गाकर किसानों का हौसला बढ़ाया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, RK पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे बोलेरो की बस से टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। जान गंवाने वाले सभी लोग बोलेरो में सवार थे। वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाकुंभ आ रहे थे। हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में हुआ।
अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से भारत वापस भेज रहा है। इनमें से एक विमान कल 15 फरवरी रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 119 लोगों के होने की संभावना है, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जर्मनी से कहा है कि जैसे अमेरिका ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की आलोचनाओं को सहा था, वैसे ही वे भी इलॉन मस्क की आदत डाल ले। अमेरिका के 14 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी एलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। ये राज्य एलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGA) का प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। राज्यों के मुताबिक DOGA प्रमुख के तौर पर एलॉन के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है, जो अमेरिकी संविधान के उल्लंघन में है। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों को एक खास तरह की टी-शर्ट पहनाकर रिहा कर दिया है। इस पर हम न भूलेंगे और न माफ करेंगे लिखा हुआ है। अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एशली सेंट क्लेयर ने दावा किया है कि वे टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क के बेटे की मां हैं। क्लेयर ने कहा कि उसने 5 महीने पहले सीक्रेट तौर पर इस बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सेफ्टी और प्राइवेसी के चलते पहले इसकी घोषणा नहीं की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देश लोकतंत्र को अपने यहाँ की व्यवस्था मानते हैं और ग्लोबल साउथ के देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म कर वापस दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 15-21 फरवरी के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ramanujancollege.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 5वें एपिसोड में कल मोटिवेशनल स्पीकर सदगुरु ने स्टूडेंट्स से दिमाग के चमत्कार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब परीक्षा लेना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान RUHS ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 1 सितंबर 2024 में जारी की गई थी, जिसके तहत 1220 पद घोषित किए गए थे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाकर 1480 कर दी गई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार पिछले शनिवार यानी 8 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 84,699 रुपए था, जो अब यानी 15 फरवरी को 85,998 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 1,299 रुपए बढ़े हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एशली सेंट क्लेयर ने दावा किया है कि वे टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क के बेटे की मां हैं। क्लेयर ने कहा कि उसने 5 महीने पहले सीक्रेट तौर पर इस बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सेफ्टी और प्राइवेसी के चलते पहले इसकी घोषणा नहीं की। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में मुंबई पुलिस ने हितेश मेहता नामक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। आरोप है कि हितेश मेहता ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच से 122 करोड़ रुपए गबन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित कर दी। भाजपा सांसद और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजंत पांडा को चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी को अगले सत्र के पहले दिन रिपोर्ट सौंपनी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 साल में ये पहला मौका है जब कंपनी मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में BSNL किसी तिमाही में प्रॉफिटेबल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने 3 महीने का बैन स्वीकार कर लिया है। WADA ने शनिवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा, सिनर ने गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए उन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का पहला बैच शनिवार को दुबई रवाना हो गया। ANI ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कुछ प्लेयर्स मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने शुक्रवार को विमेन्स प्रीमियर लीग WPL सीजन 3 का धमाकेदार आगाज किया। टीम ने ओपनिंग मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 202 रन का टारगेट 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। एलिस पेरी और ऋचा घोष ने तेज 50 लगाकर टीम को 6 विकेट की जीत दिलाई। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समय रैना को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में 10 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि समय के वकील ने कहा था कि इस वक्त समय रैना अमेरिका में है और 17 मार्च को लौटेंगे। साथ ही उन्होंने अधिक समय देने की भी मांग की है। फिल्म एक्सक्यूज मी में नजर आ चुके एक्टर साहिल खान ने दूसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने खुद से 26 साल छोटी गर्लफ्रेंड मिलिना एलेक्जेंड्रा से वैलेंटाइंस डे के मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा में ग्रैंड वेडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। बिग बॉस 18 में नजर आ चुके एक्टर करण वीर मेहरा ने एक्ट्रेस चुम दराग के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। शुक्रवार को चुम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की, जिनमें वे दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। फिल्म अजनबी में करीना कपूर और बिपाशा बसु के साथ अमिता नोंगिया ने काम किया था। अमिता का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और बिपाशा में नहीं बनती थी। दोनों के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर बहस होती थी। वे दोनों एक ही डिजाइनर चाहती थी। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने मिड बजट सेगमेंट में Redmi Note 14 स्मार्टफोन का IV ग्रीन कलर ऑप्शन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने ये स्मार्टफोन दिसंबर में लॉन्च किया था। तब इसमें टाइटन ब्लैक, फैंटम पर्पल और मिस्टिक पर्पल कलर ऑप्शन दिए गए थे। 16 फरवरी रविवार के ग्रह नक्षत्र धृति और मानस नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके काम पूरे करने के लिहाज से मिथुन और तुला राशि वालों के लिए अनुकूल समय है। कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। सिंह राशि वालों के बिजनेस की पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बनेगा। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा।